मैं आपको एक बहुत स्पष्ट बात बताऊं, शास्त्र सम्मत अध्यात्म की कि कथा सुननी क्यों चाहिए। भाई कथा सुनने से ऐसा तो है नहीं कि आप रातों रात करोड़पति बन जाएं, रातों रात आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं, कुछ भी ऐसा तो कोई चमत्कार होता नहीं। तो फिर कथा, अध्यात्म, भागवत, कीर्तन, राम कथा, हनुमान चालीसा, सुंदर कांड या घर में पूजन पाठ या जल चढ़ाना, ये सब हमारे यहां पर शास्त्रों में इतना जोर देकर क्यों किया जाता है कि भैया ये करो। उससे कोई चमत्कार नहीं होता है। हाँ, शास्त्र एक बात कहते हैं कि ये सब करने से तुम्हारा मन वर्तमान की परिस्थितियों को स्वीकार कर लेता। समझिएगा, जैसे आपके जीवन में कोई कष्ट चल रहा है, बहुत परेशान है, भयाक्रांत, आप चले गए पंडित जी के पास, गुरु जी कोई उपाय बताओ। गुरु जी ने कहा जाओ शंकर जी पे जल चढ़ा दो। अब तुमने जल चढ़ाना शुरू किया, तो ये शास्त्र कह रहे हैं कि जब आप कोई भी अच्छा काम करते हैं, जल चढ़ाना, शिव चालीसा, हनुमान चालीसा, तो आपका मन अपने आप धीरे 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 शांत होने लगता है और कष्ट वैसा का वैसा रहेगा, किंतु वो परिस्थिति आप स्वीकार करना सीख जाएंगे कि भैया भगवान ने कुछ सोच समझकर ही कष्ट दिया होगा। भक्त कौन है? भक्त वो नहीं जो परमात्मा से दिन रात शिकायत करे, अपितु भक्त वो है जो कष्ट में भी उनकी कृपा का दर्शन करे, वही भगत है। जो कष्ट पाकर भी कहे नहीं नहीं ठाकुर जी ये भी आपने सोच समझकर ही दिया होगा। क्या अरे राजी हैं हम उसी में, किसमें ये भक्ति है? बोले जिसमें तेरी रजा है, अरे सारे जहां के मालिक, ये है भक्ति। तेरी रजा में अब कर ली है राजी, दे दो सजाया इनाम मेरे अलवेले से। तो ये जो चित्त है ना, इसी कारण भागवत में दूसरा शब्द आया है चित्त। बोले इस चित्त को, मन को कहीं मत भटकाइए, इस चित्त को परमात्मा की कथा में लगा दीजिए, ये चित्त अपने आप शांत हो जाएगा। फिर आपको सुख आए दुख आए, आप परेशान नहीं होगे कभी। आप कभी हमारे वृंदावन आइए, परिक्रमा मार्ग में साधु बैठा रहता है, हो सका 2-2 दिन उसको रोटी भी ना मिले, किंतु उसके बाद भी जब उससे पूछो भैया कैसी कट रही है, बोले अरे मौज हो रही है, मौज वृंदावन, खाने को रोटी नहीं, उसके बाद भी मौज हो रही। क्यों? क्योंकि उसके मन ने वो परिस्थिति को स्वीकार कर लिया। ये अध्यात्म है, ये भागवत यही सिखाती है कि आपके मन को परिस्थितियों को स्वीकार करने का आदी बना देती है। इसी कारण सुननी चाहिए कभी। और देखो जब चित्त शांत होगा, सत्य में लगेगा, तो तीसरा शब्द भागवत में आया आनंद। बहुत रुपया कमाने के बाद आनंद नहीं, अभी तो और टेंशन बढ़ जाती है। क्या हम लोग अभी 2-2.5 महीने पहले, 3 महीने पहले आपके छत्तीसगढ़ में ये सारंगगढ़ में कथा की है। सो महाराज जब कथा यात्रा है, कभी बहुत बड़े बड़े शहरों में, कभी गांव में, कभी उस सब चलता रहता है। तो पहुंचे तो वहाँ एक रायपुर के ही सेठ श्रीमंत पहुंचे। हमने कहा वाह सेठ जी बड़ी मौज होगी आपके जीवन में, तो क्योंकि 2-2, 3-3 फैक्ट्री के मालिक हैं। बोले महाराज 1 मिनट के लिए भी चैन नहीं है, भोजन को समय पे भोजन नहीं कर पा। तो मैंने कहा क्यों? बोले इतने फोन आते हैं, कभी वकील का आता है, कभी कर्मचारी का आता है, कभी ये गाड़ी को ये हो गया। तो मैंने कहा शांति नहीं? बोले बिल्कुल नहीं। तो हमने कहा इसका मतलब करोड़पति बनने में भी आनंद नहीं? बोले बिल्कुल नहीं आनंद। जितना बोले भगवत कृपा से मिल जाए वो अलग बात है, किंतु हम तो 24 घंटे भोजन तक नहीं कर पाते हैं। और तो और रात्रि को इतना टेंशन होता कि नींद भी नहीं आती। हमने कहा फिर सोते कैसे हो? बोले गोली जिंदाबाद। आपने देखा ना, जितना ज्यादा पैसा होगा उतनी ज्यादा बीमारियां होंगी। 10 प्रकार की गोलियां खाते हैं, सोने की, जागने की, नाश्ते के पहले की, नाश्ते के बाद की, भोजन के पहले की, भोजन के बाद की। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि धन कमाने के बाद शांति, किंतु उसमें भी शांति नहीं। इसी कारण भैया आनंद कहाँ है? बोले आनंद तो केवल परमानंद की कथा में। जो यहाँ पर बैठे इस समय पर, तो यूं समझो कि आतर गांव में ही आनंद है, बाकी तो सब भटक रहे हैं भाई। और वो उन्हीं के जीवन में आनंद जो यहाँ बैठे हैं।
कई के तो घरों तक आवाज जा रही होगी लाउड स्पीकर से, तो सोच रहे होंगे अरे महाराज पंडाल में क्यों जाना, घर में ही बैठकर सुन लो। उनको आनंद नहीं आएगा जब तक इस पंडाल में नहीं पधारेंगे। ठाकुर जी कह रहे भैया हम इतनी दूर से तुम्हारे गांव आए और तुम अपने घर से निकल कर नहीं आ पा रहे, बताओ। तो आनंद किसके जीवन में है? बोले जिसके जीवन में हरि का संबंध है उसके जीवन में आनंद है, आराम है, आनंद है। तो इसी कारण भागवत में सत धन चित धन आनंद बराबर सच्चिदानंद। जीवन में सुख नहीं मांगी प्रभु से कभी, क्योंकि सुख यदि मांगेंगे तो फिर सुख का उल्टा दुख आएगा ही। ये बिल्कुल प्रत्यक्ष सत्य बात है। जीवन में दुख बहुत दिन तक रह नहीं सकता, जीवन में सुख बहुत दिन तक रह नहीं सकता। इन दोनों से परे यदि कुछ है तो वो है आनंद। और भगवान राम से पूछा गया कि प्रभु आप रहते कहाँ हो, या जो आपकी कथा सुनता आप उसको देते क्या हो? तो भगवान राम ने क्या कहा कि जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक्य सुपासी। जो आनंद सिंधु यानी समुद्र, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के समुद्र में रहते हैं, ऐसे भगवान हरि। और उनके पास जाओगे तो सुख दुख नहीं, उनके पास उनकी शरण उनकी कथा में तो आनंद की अनुभूति होगी, अनुभव में आ जाएगा। और जब आनंद अनुभव में आ जाएगा तो फिर आपके घर में नमक रोटी है कि हलवा पूड़ी है, इस बात से आप ना तो सुखी होगे ना तो दुखी होगे। आप तो इसी भाव में रहोगे जो भी है हरि की कृपा से। यूं भी वाह वाह, यूं भी वाह वाह, ये है आनंद। भगवान की कथा में ही मिलेगा। इसी कारण वेद व्यास जी ने पहले ही लिख दिया सच्चिदानंद। हम आपको श्रवण कराएंगे, आप सबको कीर्तन भजन आता भी होगा ना। नंद घर कौन भयो, आनंद भयो। किसी ने ये नहीं गाया ना नंद घर कृष्ण भयो, सबने क्या गाया, नंद घर आनंद भयो। क्यों? क्योंकि भगवान ही आनंद का स्वरूप है। और जिनके जीवन में आ जाए, किनके जीवन में आता, बोले जो ऐसी कथाएं सुनते रहते हैं। तो भागवत में वेद व्यास जी ने सच्चिदानंद की व्याख्या की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। अब वेद व्यास जी से भक्तों ने कहा प्रभु परमात्मा केवल आनंद ही देते हैं कि कुछ और भी प्रदान करते हैं? बोले वे जो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और समय आने पर संहार करते हैं। विश्व की उत्पत्ति करते हैं, उसके बाद पालन भी करते हैं। पालन मतलब आपके घर में जो चूल्हा जल रहा है, जो 2 वक्त की रोटी आ रही है, वो आप नहीं लेके आ रहे हो, वो उनकी कृपा से आ रही है। विचार करिएगा, आपको सुंदर शरीर मिला है, परमात्मा की कृपा से मिला है। 2 हाथ स्वस्थ मिले हैं, भगवान की कृपा से मिले हैं। यदि इन दोनों हाथों से एक टूट जाए तो क्या करोगे? रह जाओगे कि नहीं? सोचे तो दे बड़े बड़े काम करेंगे, लेकिन कहोगे अंत में ये अरे भगवान आपने हाथ तोड़ दिया। तो शरीर भी उनका, घर भी उनका, परिवार भी उनका, तो किस बात का गुमान है फिर? करन करावन आप ही आप। इसी कारण मैं कहता हूं भैया, जब समय मिले बीच बीच में, जैसे ये कथा सुन रहे हो ना, तो ऐसे आयोजन करवाते रहा करो। क्यों? बोले आपका मन बुद्धि चित्त कम से कम वर्ष में एक बार परमात्मा का धन्यवाद तो प्रेषित करेगा कि परमात्मा तुम साल भर में इतना देते हो, हम क्या 7 दिन तुम्हारी कथा नहीं सुन सकते बैठकर? ये क्या है? ये हम सब गांव वाले एकत्रित होकर भगवान को धन्यवाद ही तो दे रहे हैं कि प्रभु साल भर तुम हमारे लिए समय निकालते हो, 7 दिन हम तुम्हारे लिए समय निकाल दे तो क्या बड़ी बात। 24 घंटा बैठो या सत्संग करो, कीर्तन करो, ये मौका मिला है आपको। भगवान क्या करते हैं? बोले आपके इस सृष्टि का सृजन करते हैं, पालन करते हैं, आपको खिलाते हैं, पिलाते हैं, धन देते हैं, बेटा बेटी देते हैं, और समय आने पर संहार कर देते हैं। ये भगवान का नियम है। और एक और काम करते हैं, बहुत बढ़िया काम है। क्या? बोले तापत्रय विनाशाय। अब देखिए वेद व्यास जी ने भागवत में कथा सुनने के फायदे लिख दिए। शायद व्यास जी को पता होगा कि कलयुग का व्यक्ति इतना स्वार्थी होगा कि बिना फायदे के कभी कुछ नहीं करेगा।
कोई काम नहीं करेगा बिना फायदे के। करते हो? कोई भी काम करते हो पहले फायदा सोचते हो, भैया इतना अनाज यदि खेती में इतनी धान लगाएंगे तो कितनी होगी, पहले एवरेज आ जाता है इतने लाख की होगी, हाँ लगा दो। होता है कि नहीं होता? इसी प्रकार भगवान की कथा भी सुन रहे हैं तो भाई फायदा कि महाराज क्या मिलेगा कथा सुनकर? तो भागवत जी कह रही क्या मिलेगा? तापत्रय विनाशाय। कथा कह रही सबके जीवन में 3 प्रकार की समस्याएं तो लगभग सभी के पास है। कौन कौन सी है? पहला दैहिक। पहले के लोग इतने बीमार नहीं पड़ते थे, वर्तमान में कलयुग में आप देखें घर घर में कोई ना कोई बीमार व्यक्ति पड़ा हुआ है। दैहिक, देह का कष्ट। दैहिक यानी देह, किसी को बीपी है तो शुगर, ये तो बड़ी साधारण बीमारियां आजकल, इससे भी भयावह भयावह बीमारियां घर पर विराजमान है। क्यों? क्योंकि पहले के लोग भजन इतना करते थे कि शरीर स्वस्थ रहता था। वर्तमान में लोग भोग इतना भोग रहे हैं कि शरीर बीमार रहता है। तो कथा सुनने से क्या? दैहिक, दैविक, भौतिकता पा, राम राज नहीं काहू व्यापा। पहला देह का कष्ट ठीक होगा। कैसे होगा? आप कथा में आओगे ना तो मन आपका प्रसन्न रहेगा, और जब मन प्रसन्न रहेगा तो शरीर में थोड़ी मोड़ी बीमारी पर याद नहीं रहती। बताओ, एक मैया ने हमारी कथा कराई कानपुर के पास, तो उनको कमर दर्द रहता था, डॉक्टरों के 1 महीने भर्ती होकर आई थी। पैरों में वो उसको फिजियोथेरेपी बोलते हैं, वो करवा कर आए, ईंटें वगैरह लटके थे 1 महीने तक। डॉक्टरों ने मना किया कि मैया अब 1-2 महीने और रेस्ट करना, घर पे जरा हिलना डुलना नहीं। और संयोग से उसके पुत्र ने कथा करवाई। कथा कराई तो मैया को इतना तो बल मिल गया कि आसन पर, कुर्सी पर बैठ सकती थी टिक कर। अब जब भजन हो दूसरे तीसरे दिन तो मैया का मन करे कि जरा नाच लो। और बेटों ने कहा मैया नाचना नहीं, नाचेगी तो फिर हॉस्पिटल चली जाएगी। 3 दिन हो गए, बेचारी बड़ा कंट्रोल करके बैठी। चौथा दिन आया कृष्ण जन्म के दिन, नंदोत्सव वाले दिन। तो उसने हमसे रात्रि में परमिशन ली। बोले महाराज जी वैसे तो डॉक्टर ने मना किया है क्योंकि कमर का गड़बड़ चल रहा है, यदि नाच गई तो गड़बड़ हो जाएगा। बेटा बड़ा। मैंने कहा मैया एक काम कर, ठाकुर जी का नाम लेके तू नाच लेना। बोले बीमार हुई? मैंने कहा गारंटी मेरी। बोले महाराज पक्का? मैंने कहा पक्का। बेटे को देखना मत, वो तो मना ही करेगा क्योंकि उसका पैसा लगेगा, तो डॉक्टर के यहाँ जाएगी। बोले हाँ ये तो सही बात। तो जैसे ही नंदोत्सव हुआ, भजन गाया गया, और मैया ने सारे में पूछा, बोले महाराज नाच? हमने कहा बिल्कुल, खड़ी हो जाओ। खड़ी हो गई मैया और बढ़िया ठुमका लगाकर नाची। आधा घंटा। हमने कही कमर दर्द? बोले कमर दर्द तो कन्हैया ले गए, अब तुम्हें बढ़िया स्वस्थ है गई। हमने कहा यही तो भगवान की कथा की कृपा है, देह के कष्ट को मिटा देती है। बिल्कुल सत्य घटना में बता रहा हूं आपको। जब मन प्रसन्न रहता है तो भैया थोड़ा मोड़ा दर्द तो व्यक्ति वैसे ही भूला रहता है। तो आपके व्यातर गांव में कथा हो रही भैया, जो नाचने वाले हो ना बढ़िया एकदम मस्त, ठाकुर जी के नाम में राधा राधा। और ना बनता हो तो कल से घर में प्रैक्टिस करके आना, और ना बनता हो तो हम यहां करवा देंगे। भाई हम लोग ब्रजवासी लोग इसी कारण तो आए आपके यहाँ पर। ना बनता हो तो बढ़िया नचवा भी देंगे, क्योंकि चौथे दिन नंदोत्सव, जिस दिन ठाकुर जी आते हैं, भगवान तो पहले ही, गोपियां पहले ही कहती हैं लाला पहले नाच, फिर बाद में मिलेगी छाछ। तो जिन गोपियों ने ठाकुर जी को भी नचवा दिया, भाई इस धरती पर आकर भगवान भी नाचे, धरती पर नाचे और विशैले नाग के फण पर भी नाचे। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। जब वो नाचे तो फिर हम क्यों नहीं नाच सकते उनकी कथा में? भगवान को 2 चीजें बड़ी प्रिय है ना, एक तो कथा और दूसरा नृत्य। इनसे भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। तो श्रीमद् भागवत में लिखा है कि देह का कष्ट यदि जीवन में, घर में किसी को भी है, संकल्प लेकर यदि आप कथा सुनेंगे तो उसके देह का कष्ट दूर होगा। दैहिक, दैविक, दैवीय शक्ति। घर में यदि दैवी प्रकोप हो जाए, दैवी प्रकोप किसे कहते हैं? घर में बेटा हो,
लायक ना हो या संतान पैदा होते से ही भगवान को प्यारी हो जाए, कलह 24 घंटे घर में चलता रहे, प्रातः काल होते ही भगवान का नाम घर के लोग ना गाकर बुरी बुरी गालियां बकना प्रारंभ कर दें, इससे कहते हैं देवी कष्ट, कलह। घर में आपका जरिया ना लगना, किसी प्रकार का धनागमन ना होना, धनार्जन के रास्ते बंद हो जाना, बहुत सारे कारण हैं। तो घर पे जब देवी प्रकोप आता है तो इस प्रकार की संभावनाएं घर में बनती हैं। होता है कई घरों में, हम लोग कथाएं करने जाते तो लगभग कई जगह ये समस्या है। तो उसका सीधा सा एक उपाय है कि आपके घर में हरि भजन नहीं हो रहा है, हरि भजन नहीं हो रहा है, हरि पूजन नहीं हो रहा है, भगवान का संकीर्तन नहीं गाया जा रहा है, इसी कारण घर में ये कलेश कष्ट चल रहा है। क्योंकि शास्त्र कह रहे हैं, रामचरितमानस में भी हनुमान जी महाराज ने स्पष्ट कर दिया कि सबसे बड़ी दवाई, सबसे बड़ी बूटी भगवान के नाम की है। राम नाम, कृष्ण नाम, राधा नाम, जो भी आपको बढ़िया लगे वो नाम का आप संकीर्तन करना शुरू कर दीजिए। धीरे 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 आप देखेंगे कि वो कष्टों का जीवन में अपने आप समन होने लगे, आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। हनुमान जी महाराज के पास तो सबसे बड़ी बूटी है राम नाम। केवल राम नाम की बूटी लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी, लंका को जलाकर वापस राम जी के पास आ गए। राम जी ने कहा ये सब कैसे किया? बोले प्रभु हमने अपने से कुछ नहीं किया, सब आपके नाम ने कर दिखाया। जो नाम लंका को विध्वंस कर सकता है, लंका को जला सकता है, क्या वो नाम आपके जीवन में चल रहे कष्टों को नाश नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता। आप उस भाव से गाकर तो देखिए। तो दैवीय कष्ट, दैहिक कष्ट, ये दोनों परमात्मा की कथा से जाते। और तीसरा है भौतिक, भौतिक ताप। भौतिक ताप का मतलब यूं कहें कि महाराज नमक रोटी तो सब घर में खा रहे हैं, हलवा पूड़ी खाने का कभी कभी मन करे तो वो भी आप आराम से खा सकें। होता है भाई, अब छत्तीसगढ़ में चावल ज्यादा खाते तो दाल चावल तो रोज खा रहे हैं, किंतु कभी कभी छेना खाने का भी मन करे तो हाँ, घर में जेब इतनी गर्म हो कि जाकर के मिठाई वाले के यहाँ से छेना भी खरीद सके। ऐसा ना हो कि सोचना पड़े अरे महाराज हम तो केवल दाल चावल ही खा सकते हैं, छेना के लिए पैसे नहीं। ये क्या है? ये भौतिक सुख है। परमात्मा ने शरीर दिया है, घर दिया है, परिवार दिया है, तो शास्त्र कह रहे हैं, कथा कह रही है कि खूब मेहनत करके पुरुषार्थी बनिए। धन कमाना बिल्कुल बुरी बात नहीं, ऐश्वर्यवान बनिए, पुरुषार्थी बनिए। भगवान द्वारिकाधीश जब तक वृंदावन में रहे तब तक तो गाय चराते रहे, किंतु जब द्वारिका के राजा बने तो भगवान ने सोने की जूतियां भी पहनी। क्यों? हमारा धर्म हमें इस बात की शिक्षा देता है कि भैया जब इस धरती पर आए हो, शरीर मिला है तो खूब मेहनत करो और खूब भजन भी करो। भजन के बल पर यदि मेहनत करोगे तो मेहनत तुम्हें शीघ्र फल तक पहुंचा देगी। गोस्वामी जी ने इसी कारण कहा है कि इस धरती पर यदि कोई भी नर कर्महीन है तो वो अपने से वस्तुओं को प्राप्त नहीं कर पा रहा। गलती उसकी, परमात्मा ने तो उसको शरीर दे दिया, समझ जाओ भगवान ने उसको एक जरिया दे दिया, भैया तू मेहनत कर और जितना कमा सकता उतना कमा। कि कर्महीन नर पावत नाही, सकल पदार्थ हैं जग माही। सकल पदार्थ हैं जग माही, सकल पदार्थ हैं जग माही। सकल पदार्थ हैं जग माही। कर्महीन नर पावत नाही, कर्महीन नर पावक नाही। सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। आपको पता ना इस सृष्टि पर, इस धरती पर समस्त प्रकार के सुख बिखरे पड़े हैं। जरूरत है तो हमारे और आपके मेहनत करने की।
हाथ पैर चलाने। अब कुछ ना करो, अब 2 वक्त की रोटी तो भाई भिक्षा मांगने वाले को भी मिल ही जाती है। वो 10 घर में मांगता है तो 2 में तो मिल ही जाती है। किंतु आपको सुखी ऐश्वर्यवान बनना है, पुरुषार्थी बनना है, आप चाहते हो कि हम लोगों की मदद कर सकें, तो उसके लिए मेहनत भी तो करिए। धनार्जन, सेठ बनना है, श्रीमंत बनना है, भाई सेठ श्रीमंत ऐसे थोड़ी बन जाते हैं लोग। उसके पीछे उनका इतिहास पढ़िए, तब समझ में आता है कि इन्होंने इतना किया तब आज ये बन पाए। सबका अपना अपना, कोई ना कोई, बहुत अच्छी बात है, कोई ना कोई पहुंचे हुए व्यक्ति की, कोई ना कोई धनी व्यक्ति की अपने संघर्ष की कहानी होगी। आप उसके धन को मत देखिए, उसके संघर्ष को देखिए, कैसे करके यहां तक पहुंचा है, और वो हमारे लिए आदर्श होते हैं। तो श्रीमद् भागवत में भी लिखा है भौतिक ताप। ये भौतिक ताप किसके जीवन में है? बोले जिसके जीवन में कर्म तो है किंतु वो कर्महीन है। और श्रीमद् भागवत हमें प्रेरणा दे रही कि भैया धरती पर आए हो, बस बैठकर खाना आपका काम नहीं, कुछ भी करो किंतु करो जरूर। तो दैहिक दैविक भौतिक तापा। और यदि कुछ नहीं कर सकते हो तो भगवान के नाम का सहारा ले लो। फिर 24 घंटे हाथ से माला छूटनी नहीं चाहिए। तो भगवान का नाम लेने वाले को भी भौतिक सुख मिल जाता है। हनुमान जी महाराज कैसे हो गए थे? सुमिर पवन सुत पावन नामू अपने बस कर राखे रामू। राम जी को बस में कर लिया था। क्यों? राम नाम गाकर। और जब कुछ नहीं कर सकते हो तो राम नाम तो गा ही सकते हो, तो हाँ वो करना, किंतु खाली मत बैठो। क्योंकि मन को जितना खाली रखोगे उतना बुरी चीजों का अनुसरण करेगा। या तो मेहनत करो, और यदि खाली बैठे हो तो राम नाम का संकीर्तन करो। क्योंकि हमारे यहां पर शास्त्र कहते हैं कि मन को और धन को कभी भी अच्छी जगहों पर लगाइए। यदि इन मन को और धन को अच्छी जगह पर नहीं लगाओगे तो अपने आप बुरी जगह पर लग जाएगा, आपको लगाना नहीं पड़ेगा। मन यदि कथा में लगाए तो बहुत बढ़िया है, भगवान के नाम में लगाए तो बहुत बढ़िया है। यदि इन दोनों जगह पर नहीं लगा तो अपने आप बुरी जगह पर लग जाएगा। और आजकल तो मन को कहीं लगाने की जरूरत है ही नहीं। हमारे पास मोबाइल होता है, फेसबुक चालू कर लो, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप और लो, मन लग गया गलत जगह पर, और जैसा देखोगे वैसे ही चरित्र बनता जाएगा। इसी कारण जीवन में भौतिक सुख किसको प्राप्त होता है? बोले जो हरि कथा सुनते हुए जीवन में लगातार कर्मशील रहता है। लगातार गंगा गोमुख से निकलने के बाद आपने देखा रुकती कभी नहीं है, लगातार चलती रहती, इसी कारण उसको गंगा कहते हैं। यदि वो गंगा कहीं रुक जाएगी तो वो नाला बन जाता है, वो गंदा पानी हो जाता है, और लगातार बहती रहती है, इसी कारण आज उसको हम लोग पूज रहे हैं। लगातार वो बह रही है, इसी कारण हमारी शरीर छूटने के बाद हमारी अस्थियों का उसमें दान किया जाता है। और यदि वही गंगा कहीं रुक जाए तो हम उसमें जाकर दीपदान नहीं करेंगे। क्यों? वो तो रुका हुआ जल तो नाला बन जाएगा। इसी कारण कथा कह रही लगातार चलते रहिए, ये सूत्र है शास्त्र का। तो वेद व्यास जी ने क्या लिखा है कि तापत्र विनाशाय, तीनों तापों का शमन हो जाएगा। कौन कौन सा? दैहिक, दैविक और भौतिक। भौतिक ताप मतलब भाई बहुत दिन से कई लोग साइकिल पर चल रहे हैं तो साइकिल वाला सोचता है प्रभु अब जरा बाइक मिल जाए। बाइक पर बहुत दिन से चल रहे हैं, सोचते हैं महाराज जरा बढ़िया सी 4 व्हीलर मिल जाए। और 4 व्हीलर में चल रहा है बहुत दिन से, बोले महाराज और बढ़िया वाली मिल जाए। कौन सी मिल जाए? बोले महाराज बढ़िया मर्सिडीज मिल जाए, जैगुआर मिल जाए, ऐसी जरा करोड़ों वाली में चले। ये लगातार भाई कोई घर में यदि बढ़िया 56 भोग खा रहे हैं तो उससे उसके ऊपर भी खाने का प्रयास रहता है। बहुत दिन हो गए कार में चलते चलते, महाराज अब जरा हवाई जहाज की भी यात्रा करवा दो। ऐसा सबका संकल्प रहता है, नहीं रहता? तो हमारे ब्रज में एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि जीवन में आराम भी मिलेगा, जीवन में पकवान भी मिलेगा, किंतु उसके लिए एक काम करना पड़ेगा। क्या? अरे राम कहो आराम मिलेगा। क्या कहना पड़ेगा? राम कहो आराम मिलेगा, खाने को पकवान मिलेगा, और
चलने को साइकिल नहीं, बाइक नहीं, कार नहीं, चलने को वायुयान मिलेगा। राम कहो आराम मिलेगा। शर्त है, राम कहना पड़ेगा, कृष्ण कहना पड़ेगा। वो कृष्ण कहने से, वो राम कहने से तर जाएगा। ओ पार भव से उतर जाएगा। ओ राम कहने से तर जाएगा। पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा। करने से तर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा। पार भव से उतर जाएगा। ओ राम कहने से तर जाएगा। पार भव से उतर जाएगा। जय हो। श्री राधे। कब होगी? जिस गली से गुजर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा। जिस गली से गुजर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा। हो राम कहने से तर जाएगा। पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा। पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा। पार भव से उतर 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 जाएगा। वो राम कहने से तर जाएगा। पार भव से उतर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा। कब होगी? जब आप राम कृष्ण के नाम का गुणानुवाद करेंगे, सुनेंगे। तो भागवत ने फायदा बताया आपको, क्या क्या मिलेगा। बोले देह की कोई समस्या नहीं होगी, पहला फायदा। जो लोग नहीं आ रहे उनको कल जाके फायदे बताना चाहते कि भैया चलो तुम भी। क्यों? बोले देह का कोई कष्ट कभी नहीं होगा, आगे कभी नहीं। भविष्य की भी गारंटी ठाकुर जी कह रहे मेरी। होगा भी तो भी तू कथा सुनने तो जाएगा, नाचेगा, कूदेगा, सब करेगा, भले तेरे को कष्ट हो भी जाएगा उसके बाद। तो पहला फायदा शरीर की गारंटी, अस्वस्थ नहीं होगे। दूसरा, घर में कभी कलेश कलमस कसाए नहीं होंगे। तीसरा फायदा बोले भौतिक सुख मिलेगा। जब हलवा पूड़ी खाने का मन करे वो खाओ, छेना खाने का करे वो खाओ, बड़ी बड़ी कारों में घूमना, हवाई जहाज में जाना, सब मिलेगा, किंतु कथा सुननी पड़ेगी।
और चौथा और फायदा एक और बहुत बड़ा, जब हम भगवान की कथा सुनते हैं, भले 3 घंटे ही सही। अच्छा, आप सच्ची सच्ची बताइए, यदि ये कथा आज से 6 जनवरी से भी यहां पर नहीं हो रही होती तो आप सब क्या कर रहे होते? घर में सो रहे होते, मोबाइल चला रहे होते, भोजन कर रहे होते, भोजन बना रहे होते, या हो सकता है किसी से निंदा चुगली कर रहे होते, या झगड़ा कर रहे होते, कुछ भी कर रहे होते, किंतु ये पक्की बात है कि हरि भजन तो नहीं कर रहे होते। बाकी तो सब जो भी है दुनिया भर के काम सब कर रहे होते। तो बताओ, कथा सुनने का कितना बड़ा फायदा है कि यहां पर बैठकर भले 3 घंटे ही सही, आपके द्वारा कोई पाप तो नहीं हो, जाने अनजाने कोई पाप हो, बहुत सारे पाप हो जाते, पता चला रास्ते में चल रहे हो, चींटी के ऊपर ही पैर रख के पाप हो गया, किसी को भला बुरा कह दिया पाप हो गया। तो कथा सुनने का कितना बड़ा फायदा है कि आपसे कोई पाप ही नहीं हो रहा, यहां बैठे हो और अपितु पुण्य आपके बढ़ रहे हैं। क्यों? कानों से भगवत भजन सुन रहे हो। तो सबसे बड़ा फायदा है कि आपके द्वारा 3 घंटे कम से कम कोई पाप नहीं हो रहा, मन पवित्र हो रहा है कि नहीं। और कथा, श्रीमद् भागवत की कथा कह रही है कि जब तक हम भगवान की कथा का श्रवण करेंगे नहीं, श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ कीर्तन से भावना शुद्ध होती है, और जब भावना शुद्ध होती है तो मन पवित्र होता है, और जब मन पवित्र होता है तो कर्म बढ़िया होते हैं। समझिएगा, ये शास्त्रिक आध्यात्मिक बात है कि श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ के कीर्तन से भावना पवित्र होती है, अंदर की भावना से मन पवित्र होता है, और मन से आपका कर्म पवित्र होता है, यानी आप फिर चाहकर भी कुछ बुरा नहीं कर पाएंगे। और जब कर्म पवित्र हो गया तो समझ जाओ भगवान प्रसन्न हो गए, जगन्नाथ जी प्रसन्न हो गए, हमारे ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। भाई भगवान को देखो, हम सबको तो भगवान बहुत अच्छे लगते हैं, ये तो एक बात है कि हम वृंदावन गए, हमें ठाकुर जी बहुत अच्छे लग रहे हैं, बिहारी जी बहुत सुंदर लग रहे हैं, किंतु बिहारी जी को हम प्रिय हैं कि नहीं? भाई ये भी तो बड़ी बात है कि नहीं? हम गए, अरे बहुत सुंदर मंदिर है, वृंदावन गए, ठाकुर जी को देखा, हाँ राधा रमण की कितनी सुंदर छटा है, किंतु उनसे भी तो पूछो कि तुमको हम अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे? तो भगवान को कौन अच्छे लगते हैं? भाई कोई बेटे को शादी करनी है, अब माता पिता ने कहा हमें तो पसंद है, बेटा कहेगा नहीं हमें नहीं है पसंद। फिर दूसरी जगह गए, माता पिता ने कहा ये भी हमें पसंद है, बेटे ने कहा नहीं ये हमें पसंद नहीं। माता पिता ने कहा तो फिर तू ही बता दे तुझे कैसी चाहिए। बेटे ने कहा पढ़ी लिखी हो, सुंदर हो, माता पिता का आदर करने वाली हो, समाज में परिवार में घर को चलाने वाली हो, कुल श्रेष्ठ हो, कुलीन हो, इतने सारे गुण बताए। अच्छा जब ऐसी मिलेगी तो बोले हाँ वो मुझे पसंद है, मैं उसके साथ विवाह कर लूंगा। इसी प्रकार ठाकुर जी ने कहा भैया मुझे भी कौन पसंद है, तो भगवान गीता में कह रहे हैं कौन पसंद है, बोले तेषाम हम समुद्धर था मृत्यु संसार सागरा, तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा। बोले हमें वो प्रिय है जो हमारी बैठकर कथा श्रवण करता है और कथा सुनने के बाद भी लोगों की भलाई ही जीवन में चाहता है। भगवान को कौन लोग पसंद है कि परहित सरस धर्म नहीं भाए, परहित सरस धर्म नहीं भाए, पर पीड़ा सम नहीं अधमाए, पर पीड़ा सम नहीं अधमाए, परहित सरस धर्म नहीं भाई, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाए, पर पीड़ा सम नहीं अधमाए।
सदैव भगवान का कीर्तन करता है, सुनता है और सुनने के बाद में विचार अपने पवित्र रखता है। और विचार पवित्र करने की दो चीजें आप कर लीजिए। कथा सुनकर आप भावना पवित्र कर लीजिए, भावना से विचार पवित्र होगा, और विचार जब पवित्र होगा ना तो आपके हाथ हमेशा अच्छा ही काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे, बुरा करने के लिए कभी बढ़ेंगे ही नहीं। आपने देखा ना, कई लोग आप देखते हैं भैया समाज में ये बड़े बड़े अच्छे हैं, ये कभी चाहकर भी किसी का बुरा नहीं करते। इसका मतलब आप उनके जीवन में देखिएगा, पक्का उनके जीवन में सत्संग होगा, कथा कीर्तन भागवत होगी। इसी कारण तो अंदर ठाकुर जी बैठे हैं तो वो उनसे बुरा थोड़ी करवाए। तो कथा सुनने से विचार बढ़िया होते हैं, विचार से भावना बढ़िया होती है, भावना से विचार बढ़िया होते हैं, विचार से कर्म बढ़िया होते हैं। तो भगवान को कौन पसंद है? बोले जो उनकी कथा सुनता है और सुनने के बाद हमेशा दूसरों की भलाई करता है। उनको ठाकुर जी बड़े भगवान कहते हैं कि हाँ, उसके बाद तो फिर जब वो मेरे मंदिर आता है ना तो फिर मैं भी उसको पसंद करने लगता हूं, मैं भी उसका वर्ण कर लेता हूं भक्त। इसी कारण श्रीमद् भागवत की कथा सुनने का फायदा क्या है? बोले आपका विचार, आपकी भावना पवित्र होगी, आपके कर्म बढ़िया हो जाएंगे। इसी कारण कहा है कथा पुण्यशालियों को तो सुनना चाहिए, किंतु जो पापी है ना उसको सबसे पहले आकर सुनना चाहिए।